नमस्कार जी, सभी को एक बार फिर तय। और जैसे कि आपने बेरा है, पंचायती चुनावों के बिल्कुल बजातना है, बजन वाला है और लोग में किसी पार्ट देख रहे हैं और कब चुनाव होने वाले हैं कुछ अता नहीं पता नहीं। लेकिन फिर भी देखा जाए तो लोग तैयारी कर ही चुके हैं और लोग आ रहे हैं मैदान का में काम करने के लिए। वही हम ये मुद्दे उठा करके काम अपने गांव का में सरपंची इलेक्शन लड़ाएंगे। कई ऐसे आ रहे हैं कि भाई हम ना लड़ाएंगे सरपंच, हमारे गाँव वाले कह रहे हैं कि भाई सरपंची के तौर पर आप आओ और उसके हिसाब से गाँव में काम करो। बहुत सारे अलग अलग तरह के लोग हैं ना सरपंची के चुनाव की तैयारी कर रहे हैं। तो उसी तरह उसी कड़ी का में हमारे साथ में जुड़े हुए हैं कैलाश जी। कैलाश गुर्जर के बारे में बात कराएंगे। कैलाश जी से अपने गांव बिहारीपुर तय और बिहारीपुर जो पड़ा है नंगल चौधरी ब्लॉक में पड़ा है और यहाँ पर ये तैयारी फुल तैयारी कर रहे हैं। और इनका एक ही मकसद है, जैसे कि हमने बातचीत किया से 2-3 दिन पहले बातचीत की, उसी के हिसाब से एक ही बात है जी, मेरा इलेक्शन लड़ने का मेन कोई खास योग करने की मैंने चौधर चाहिए। मेरा मेन मकसद ये है कि मेरे गाँव में जो कमियाँ हैं उन मैं पूरा करूँ। इनका बाकी इनसे पूछेंगे क्या क्या का। सर सबसे पहले आपका स्वागत है जी। पवन जी, सबसे पहले तो आपसे मिलके बड़ी खुशी हुई कि आप हमारे घर पे आके और ये देखने को मौका मिला। सर सबसे पहला मेरा रीज़न है कि गांव में चुनाव लड़ने का एक ही मकसद है जी। कि जब गांव की जो गलियां हैं वो इतनी दयनीय स्थिति बनी हुई है जिनमें पैदल यात्रा नहीं कर पाते हम जी। और आप चल के देखिए पूरे जो गाँव की मेन गलियाँ हैं इनमें पानी भरा हुआ है, खड्डे बने हुए हैं। हाँ, ये कभी तो कोई भी ये तो है बिल्कुल। जी। जी। दूसरी बात, यहाँ जो पोल हैं हाँ। बिजली के हाँ। खंबे पूरे गांव की चौकीदारी नहीं लगे हुए हैं। देखो आप चारों तरफ देखो, दीवारों के ऊपर बिल्कुल, तारे बिल्कुल, हैं जो भी बिछी पड़ी हुई हाँ है। बिछी पड़ी हुई हैं। हाँ। और जब मौसम खराब हो जाता है तो इनमें करंट आने की संभावना भी हो जाती जी जी। हाँ, कहीं फॉल्ट हो जाए, कहीं भी दिक्कत आ जी, सकती है। जी। बिल्कुल बिल्कुल। है। और तो मेरे हिसाब तक कि आपके गांव के में खंबे वगैरह लगी ना सर, रहे। लगे नहीं लगे नहीं है, कुछ खंबे लगे हैं जो बहुत ही कम मतलब दूर दूरी पे हैं। हाँ दूरी पे हैं जी, पूरे नहीं लग पाए गलियों में इस तरह से नहीं पहुंचे हैं। जी। तो जगमग योजना तब ना जुड़ा है इसका मतलब गाँव। नहीं जी, अभी कहीं जगमग योजना कहाँ है, नहीं जुड़ पाए इससे ना। अच्छा, जैसे कि आपके दो मुद्दे हो गए। एक तो जैसे कि आपने बताया भाई ये हो गया, एक अपनी रोड वगैरह भी जो बता रहे हो। हाँ जी, रोड के मैं बता रहा जी, अभी काम चला है नहीं यहाँ पर। अच्छा अच्छा अच्छा। अगर रोड का काम हो जाता तो इतने पानी नहीं भरता है। अच्छा, हाँ ये भी बात सही है। काफी सारे आने जाने में परेशानी मेन रोड तभी PWD रोड है ना, उस तभी जी। परेशानी आ रहा है। एक दूसरी बात यह है सर, यहाँ पर जो बच्चों का ग्राउंड है सबसे मेन कमी हो रही है। हाँ, हाँ। बच्चे यहाँ कोई अभ्यास भी नहीं कर पाते जैसे अपने खेल की भावना से। हाँ। जो छोटा मोटा जो ग्राउंड है उसमें भी एक पोल खड़े हैं बिजली के, अच्छा अच्छा। 1-2 पोल खड़े हुए हैं। हाँ। हमने काफ़ी बार उसकी भी कंप्लेंट डाल दी, बाकी बिजली बोर्ड की तरफ से कोई हमें उसका खास वो नहीं मिल पाया कि हम उसको उखाड़ सकें। तो मतलब आपने कंप्लेंट डाली, तार ऊपर लागना रे, फिर भी खंबे ना हटा पा रहे। नहीं हटा रहे जी, क्या करें बताओ उसका। देखो ये एक चीज़ है कि अगर तार नहीं है, उसके ऊपर कोई लाइट की वायर नहीं है, किसी भी प्रकार की नहीं है और फिर वो खंबे खड़े हैं। और ये तो एक तो जो मैं बोलना चाहूँगा, जो सरपंच है ना मौजूद, उसने इस पे एक्शन लेना जरूरी है। सर सरपंच साहब को भी हमने 2-3 बार इसके बारे में अवगत करवाया है कि हम मशीन उसीनी की सहायता देंगे आपको। हाँ, हाँ, आपके साथ चलेंगे। उसको ग्राउंड को खाली करवाया जाए, जी, सफाई करवाई जाए जी। ताकि बच्चों को परेशानी ना हो। आपका मुद्दा एक ये भी है कि भाई आप बच्चों के लिए ग्राउंड तैयार करवाएं। जी, मेरे को तो सर अभी वो करवाओ, मैं तो 2 दिन के अंदर ग्राउंड तैयार करवा दूंगा। अच्छा अच्छा अच्छा। पोल उखड़वाओ, अब 2 दिन में मशीनें चलवा कर ग्राउंड को बिल्कुल साफ सफाई से करा दूंगा कि सभी बच्चे खुश होए। और सरपंच साहब जो भी अपने इस गांव से हैं और गांव के जो युवा साथी हैं, पंचायत है, तो उन एक चीज़ कहना चाहूँगा कि अगर कैलाश जी इस चीज़ के लिए तत्पर हैं कि भाई 2 दिन में उनका साथ दें, खंबे हटवाएं और रास्ता आपका जो ग्राउंड है क्लियर होगा, तो इनका साथ देना चाहिए। और मेरे हिसाब से जी ये कदम उठाना बहुत ज़रूरी है। सर मैं तो ये बात काफ़ी दिन से कह रहा हूँ, मैं तो अभी भी तैयार हूँ इस चीज़ के लिए। हाँ, हाँ। बहुत जरूरी है। अगर कैलाश जी तैयार हैं, अपने खर्चे के ऊपर कह रहे हैं जी मैं पोल वोल हटवा दूंगा, मेरे साथ में आए, तो फिर क्या दिक्कत है, कहाँ कमी रह रही है। अच्छा जी, और के मुद्दे लेकर के सर सर मुद्दे यही हैं, मेरा और पंचायत में चुनाव लड़ने का कोई मुद्दा नहीं था। सिर्फ मैं गांव की स्थिति को देख के पूरे गांव की तरफ से जी जी सम्मान मिलने के योग्य जब भी मैं खड़ा हो रहा हूँ उसके अंदर जी, जी, जी। चुनाव में। अच्छा, मतलब ये जो आप जो चुनाव लड़ रहे हैं, जैसे कि आपने पहले बता दिया, मैं भी पूछने वाला था, फिर पूछ रहा हूँ कि कमेटी खुद घर की बनी है, गांव की बनी है, गांव की सहमति हुई है? नहीं जी, घर की कमेटी कभी नहीं चलती गांव के आगे। जब गांव का सहयोग होगा वही सरपंच बनेगा। मैं कहता हूँ मेरे साथी 5-4 खड़े हैं, शायद और भी हो जाएं। जो गांव चाहे
जो बढ़िया कैंडिडेट लगे, सीनियर लगे, हाँ। जो काम करने लायक है, उसको वोट दे देना, कोई परेशानी नहीं है। बिल्कुल, यह अभी मैं हमेशा बात कहता आया हूँ और मैं इंटरव्यू में कह भी रहा हूँ, भाई योग्य बनाओ, बढ़िया उम्मीदवार बनाओ, ऐसा बनाओ उम्मीदवार गांव का मैं विकास हो जाए, गांव का मैं काम करवा के चले जाए। और ये बात मैं हमेशा कहूँ और ये बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आजकल जो दिन प्रतिदिन कंपटीशन की भावना चली हुई है एक दूसरे गाँव ने देखते हुए, तो इसी तरह से योग्य उम्मीदवार बनाना बहुत ज़रूरी है। जी सर, और क्या कह रहे थे आप? सर मैं तो यही कहना चाहता हूँ, गांव से रिक्वेस्ट करता हूँ कि चुनना है कैंडिडेट को, ऐसे को चुनो जो गांव की तरक्की करे। जी जी, तरक्की करे, गांव के विकास में जी। क्या है, बिल्कुल सही बात है। मतलब किसी को बिगाड़ना नहीं, किसी को काम को खराब नहीं करना, पूरा गांव एकजुट होकर काम करे तभी सरपंच बनेगा। जी। अच्छा, मैं एक चीज़ देखता हूँ जी, आपका जो नारनौल से नांगल चौधरी आप वाला जो रूट पड़ा है जी। ये जो कमानियाँ होते हुए इस तरह से ये रोड है आपका, कि कोई सरकारी वाहन चला है इस पे? नहीं जी, कोई सरकारी वाहन नहीं। मैंने एक दो बस कोई प्राइवेट देखी है छोटी छोटी वो मिनी बसें चलती हैं मिनी सर, बसें यहाँ चलती पे बसों की बहुत दिक्कत है जी। जो प्राइवेट जो ये कमांडर गाड़ियाँ हैं, टेम्पो ऑटो है ना, इसी से सवारियाँ जाती हैं, इसी आती हैं। तो मतलब जैसे आप अगर सरपंच आ जाओ तो आप क्या सुविधा करवाओगे बहन बेटियां के लिए? सर यहाँ से ना जो कोई करेंगे, 2-4 प्राइवेट गाड़ियों की व्यवस्था करवाएंगे, आने जाने में कोई प्रॉब्लम ना हो। या हम आगे भी प्रस्ताव रखेंगे जो कि 1-2 रोडवेज बसें इस रूट से निकल जाए, नारनौल से गादा गाँव अटेल इधर से होते हुए। 8-10 गांव पड़े हैं आपके, हाँ नारनौल से लेकर के जी। और यहाँ तक के, है ना? 10-11 गाँव पर 10-11 गांव पड़े हैं, तो सारे के सारे अगर मिलाकर तो एक रूट पे तो 2 बस तो आराम से चल सकें। बिल्कुल। पहले चलती थी जी 2 बसें प्राइवेट, अच्छा, आज से कम 10 साल की बात होगी। तो सर रोड भी बढ़िया बने रहे अब तो। सर रोड पहले तो तो सिंगल रोड था मेरे हिसाब से। पहले सिंगल था, अब बढ़िया रोड बन गया। ये छापड़ा तक तो बन गया जी, यहाँ बीच में कुछ रह रहा है थोड़ा बहुत। वो तो हो जाएगा, जहाँ तक मेरे को लगता है कि हमारे जो एमएलए है ना आपके क्षेत्र के विधायक जो वो छोड़ने वाले नहीं है, मुझे लग रहा है, क्योंकि उन्होंने बहुत ज्यादा तरक्की देखो की जी, है। एमएलए साहब की इसमें कोई कमी नहीं, काम करवाने की कमी है। काम करवाने की कमी, बिल्कुल। एमएलए साहब तो पेमेंट तो करवा सकते हैं ना, ये रोड पास करवा देंगे। अच्छा, पानी की व्यवस्था क्या बनाओगे गाँव में जी, पीने सब वाले की? पानी की व्यवस्था सर, ये सबसे मेन है। यहाँ पर पहाड़ी है, हम्म। आपके नज़दीक पीछे ने खड़ी है, देखो इसके ऊपर एक मेन टंकी बनाई जाएगी अच्छा, अगर मेरी योजना आई तो। अच्छा 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 अच्छा, और वहाँ से ढलान का पानी छोड़ा जाएगा सभी के घरों। सभी के घर। हाँ, घर घर में नल लगवाने की कोशिश तो है। वो तो एक बढ़िया रहेगा, ऊंचाई पे टंकी हाँ, रहेगी। और और पहाड़ी क्षेत्र में गांव बसा हुआ है। हाँ हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। तो सर ये जो मुद्दे हैं, आपने ऐसा तो नहीं है कि भैया आप जैसे कि आप वायदे भी कर लोगे, बोलते हैं ना कि वादे करना और इरादों के साथ में काम करना, वो दोनों में फ़र्क है। तो आप किस तरह से? सर वादे करेंगे, वो गांव के साथ लेके चलेंगे, वही काम करेंगे, जी झूठा वादा कभी नहीं करेंगे। हाँ, कई बार क्या होता है कि जैसे सरपंच भी बहुत ज़्यादा एमएलए एमपी आते हैं ना, उस तरह सरपंच भी बहुत ज़्यादा जैसे कि जोश जोश के अंदर शुरुआत में मैं जी ये करवा दूंगा, ये करवा दूंगा, ऐसा हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा, लेकिन बाद में देखते हैं कि भाई नहीं हो पाता। तो ऐसा तो नहीं होगा कि कहीं कहीं ना कहीं आकर के ना बाद में भी सिचुएशन ऐसी बदल जाए आप आने के बाद में? नहीं नहीं जी, ऐसा कोई नहीं होगा। क्योंकि ये सवाल मेरा नहीं है, एक तरह से जनता का सवाल है। सर ये आप पहली बार आए हैं, आप दोबारा आके फिर सर्वे कर लेना, फिर देख लेना। अगर हमने जो काम के लिए बोला है उसमें 1% भी कोई दिक्कत नहीं मिलते तो रहेंगे हम जी, कोई दिक्कत मिलते रहेंगे आपसे भी। तो आपके मैं क्या ग्राम कहूँगा जी, अगर गांव ने मौका दिया जी, तो जी। गांव अपने आप ही बता देगा। अपने आप ही बता देगा। अच्छा, जैसे कि जो बहन बेटी हैं उनकी शिक्षा के लिए क्या कुछ करने वाले हो शिक्षा के क्षेत्र में? सर शिक्षा के क्षेत्र में तो देखो, अब यहाँ स्कूल है, हम्म, यहाँ की स्कूल की भी स्थिति ज़्यादा दयनीय खराब हो रही है, क्योंकि यहाँ स्टाफ पूरा है नहीं हाँ हाँ, और लोग इसके ऊपर ज़्यादा विचार नहीं कर पा रहे, अच्छा अच्छा अच्छा, क्योंकि इनको ध्यान ही नहीं है। जी जी। अब बच्चे यहाँ से जाते हैं नांगल चौधरी के लिए, पैदल जाते पैदल हैं। जाते अगर यहाँ पर सर ध्यान पैदल तो काफी दूर पड़ता है यहाँ पे। तो क्या करें सर, सरकारी बसें चल नहीं रही, आपके- प्राइवेट साधन काफ़ी लेट हो जाते हैं। जी, आपके गांव के जो स्कूल हैं, गांव के छापड़ा है, आंतरी है, बिहारीपुर है, आपका जैनपुर है, ये 4-5 गांव है। इधर से नांगल कालिया भी नज़दीकी पड़ता है, सर नहीं, नांगल चौधरी जाते हैं हमारे बच्चे ज़्यादा और ये करके ना। सारे बच्चे वहाँ पे जाते हैं। नांगल चौधरी की रूट ज़्यादा लेते हैं। तो कहने का मतलब है कि यहाँ पे कोई इस तरह से स्कूल नहीं है बड़ा, स्कूल है सर, मिडिल तक है ना। मिडिल तक है, ये बस। सारे 4-5 गांव हैं। हाँ, ये मैट्रिक तक है छापड़ा बीबीपुर में, बस इससे आगे नहीं। फिर +2 तक है तो नांगल नांगल चौधरी चौधरी जाओ या फिर इधर कमानिया की साइड जाओ। जी, कमानिया में है +2, कमानिया। बिल्कुल है। तो ये एक है जी 4 गांवों के बच्चे, +2 स्कूल 4 गांवों के बीच में एक तो होना बहुत जरूरी बनता बिल्कुल है, होना है। बिल्कुल बनता है। 4 गांवों के बच्चे ज़्यादा नहीं तो 600-700 बच्चे तो होंगे ही होंगे कम से कम।
नहीं जी, ज़्यादा हो जाएंगे, 6-700 ज़्यादा हो जाएंगे, बिल्कुल सही बात है, ज़्यादा भी हो सकते हैं। और वो बच्चे अगर नांगल चौधरी या कमानिया जाते हैं और वो भी पैदल जाते हैं, जबकि कोई गवर्नमेंट यहाँ पे सरकारी बस नहीं है, प्राइवेट साधन आते हैं जाते हैं। और प्राइवेट व्हीकलों का आपको पता है कि भाई एक की जगह दो बैठाते हैं ताकि किराया उनका डबल बन जाए, और कहीं हादसा हो जाए तो उसका जिम्मेवार कौन। कहने का मतलब है कि यहाँ पे शिक्षा के क्षेत्र में अगर यहाँ पे एक स्कूल आपके क्षेत्र में बन गया है जी, तो बहुत बढ़िया है। बहुत अच्छा हो जाएगा और जी। मैं तो हमें ये चाहूँ जी, आप ये प्रयास करेंगे ना तो गांव आपका जरूर सहयोग करेगा। और अब मैं भी चाहूँ कि आपके इस क्षेत्र में एक स्कूल जरूर है +2 तक सर। जी, धन्यवाद आपका। और तो वो तो ये स्कूल बन जाए तो बन जाए। बाकी सर मेरा तो एक ही मकसद है कि मैं पूरे गांव को साथ लेके चलूँगा। जी, जहाँ तक मेरी मेहनत हाँ हाँ। कड़ी करूँगा मैं, देखो फिर करना गांव को है, क्या करना है एक चीज फैसला। सर ये है कि कई बार क्या होता है कि पक्ष और विपक्ष हो जाता है बाद में। भाई आप उसने उसके वोट दिए मेरे ना दिए, या आप मेरे आदमी नहीं हो उस पार्टी के आदमी हो, और बाद में जब साइन वाइन किया, काम धंधे किया, गली गली आ रही की पक्के पुक्के की बात आओ, जब उसमें थोड़ी सी इस तरह की आनाकानी होने लगती है, क्या इस तरह का कोई सीन तो नहीं रहेगा? सर ऐसा कोई नहीं है, जब कोई कैंडिडेट जीतता है वो सभी का होता है, सभी कभी या उसने वोट दिए हो या नहीं दिए हो। हाँ। क्योंकि वो एक ही पंचायत का कैंडिडेट होता है और वो सभी का होता है। जी। उस चीज़ को सभी को भूल जाना चाहिए। हाँ। अगर पक्ष और विपक्ष वोटों तक ही होता है, अगर वो नहीं होगा तो एक तरफा काम हो जाएगा फिर एक तो। तरफा काम हो जाएगा, बाकी- उसमें परेशानी जी। आती है। बाकी ऐसा कोई मतलब नहीं है, नहीं हम कभी ये सोच रखते हैं। जी। तो आपने जो मुद्दे बताए हैं अपने, ये जो मुद्दे हैं मेन मोटे मोटे मुद्दे, इनको लेकर के आप आगे बढ़ोगे। और बारीकी के जो मुद्दे रहेंगे, क्या मैं जानना चाहूँगा, क्या आप लोगों को जैसे कि एक बोलते हैं ना शपथ पत्र, वो आप प्रस्तुत करेंगे? जी जरूर करूँगा जी। अच्छा। उसमें तो मेरे हिसाब से काफ़ी सारे जी, वो तो डिटेल बनेगी काफ़ी, जितनी कैलाश जी की जो अगला शपथ पत्र हम जल्दी आपके सामने लेके आएंगे, बहुत जल्दी लेके आएंगे। और ये शायद मेरे हिसाब से जब लेके आएंगे, जब एक बार डेट डिक्लेयर हो जाएगी तब लेके आएंगे तो उचित रहेगा। उससे पहले लेके आना थोड़ा उचित भी नहीं रहेगा। जी क्यों जी? जी ठीक। तो कैलाश जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। या आप अपने ग्रामवासियों को कुछ और भी कहना चाहते हैं? सर मैं ग्रामवासियों से तो यही धन्यवाद करता हूँ कि जो भी कैंडिडेट चुन रहा है वो सोच समझ के और एक अच्छा ईमानदार व्यक्ति को चुना है जो गांव के काम कर सके, गांव के काम कर सके और जो विकासशील अपने गांव को लेकर के आ सके। और ये गांव तो बहुत ही बढ़िया बन सकता है अगर एक व्यक्ति चाहे तो। सोच व्यक्ति की है ना, वो ऊपर भी लेके जा सके है और वो नीचे भी गिरा सके है। और जो सोच है, मैं तो एक चीज सिंपल सी कहना चाहूँगा, जो आदमी जीरो से हीरो बना है ना, उसके उसमें कुछ तो खासियत है, कुछ तो अलग सोच है, कुछ तो अलग विचार है, और कुछ ना कुछ तो वो करके जाएगा। हो सके कितने कितने कैलाश जी के दिमाग में ये बात आई है, और वो जो सोच है ना, जो इन्होंने देखी है और सोचा समझा है, जैसे कि सीधी सी बात है, सिंपल सी है, जैसे बताया भाई खंभे ना है, पानी की व्यवस्था सही नहीं है, लोग आते जाते गिरते पिटते रहते हैं, बालका के लिए मैदान नहीं, ये छोटी सोच नहीं है। बालका के लिए मैदान बनाना आसान है, लेकिन बालका ने प्रेरित करके ना और बालका ने कामयाब करना भी बहुत एक बड़ी बात है। और कहीं ना कहीं वो इनके दिमाग में मैंने वह सोच लगी, क्योंकि तभी तो आवा बात है कि भाई ग्राउंड या फिर रोड के ऊपर पानी की व्यवस्था, जो बिखरा हुआ है पानी, आने जाने वाले परेशान हुए से, या एक देख गंभीर समस्या है कि ये जो बताई है तारों वाली, जो दीवार पे इस तरह से बारिश वारिश में करंट हो जाए तो किसी का साथ में कोई हादसा हो जाए तो उन्हें भी रपाटा है भाई घर तक एक आदमी भी चला जा सके, तो वो चीज़ ना हो। इसलिए ये जो सोच है ना, छोटी ना है, बहुत बड़ी बड़ी सोच है। शिक्षा क्षेत्र में कितनी बढ़िया बताई है कैलाश जी ने। +2 क्लास तक अगर 3-4 गांव है, इनका गाँव के बीच में एक स्कूल हो जाए तो वहाँ जो बहन बेटी हैं अपने गांव की, बाहर जाने की जरूरत ना पड़े दूसरे गाँव में पढ़ने के लिए, जैसे कमानिया है, नांगल चौधरी जा रहे हैं। तो ये जो 4-5 भी काम हो जाए है ना, बहुत बढ़िया। हर इसके साथ साथ में छोटे से मोटे सारे काम होने हैं वो तो। जी जी। तो धन्यवाद जी कैलाश जी, आपका बहुत बहुत। आपने अपने ग्रामवासियों के बारे में बताया कि भाई आपने ये काम करना है और इसके लिए आप इन मुद्दों को लेकर के आप चुनाव लड़ लेंगे, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद जी। धन्यवाद सर। और धन्यवाद जी, मैं तो ये कहूँगा सपोर्ट करें, उसको करें जिसकी सोच अच्छी हो, जो अच्छे विचाराधीन हो, जो अच्छी पगडंडी पे जा रहे हो और अच्छे एक काम कर रहे हो, उन्हीं के साथ में जुड़ें, न कि दारूडा के साथ में जुड़े, न पैसे वाले के साथ में जुड़े। हाँ, वो क्या है कि वो अपने पूरे करेंगे जी 5 साल में। अगर दारू जिसने पिया दी ना, नो समझ लो 5 दिन 10 दिन या महीने 2 महीने तो अपने दारू पी, लेकिन 5 साल तक फिर आपका खून पिएगा हुआ है, आपने काम ना करके। सीधी सी बात ये है। तो सोच समझ के वोट करें और बहुत बढ़िया प्रतिनिधि या सरपंच चुने अपना काम में। तो धन्यवाद साथियों, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद जय भारत। जय हिंद जय भारत। जय हिंद जय भारत।